आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़। मैं हूं बादशाह खान। चतरा में जो एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ था उसका काला चिट्ठा सामने आ गया है। आपको ये खबर देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो जाए, इसलिए आपको इस काले कारनामे की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है, आज तो हम आपको एक उसकी पूरी फॉलोअप स्टोरी बताने वाले थे, उस पर हम आएंगे। लेकिन आज दोपहर जो कंपनी एयर एम्बुलेंस लेकर मरीज़ को जा रही थी, यानी संजय जो अब नहीं रहे, उनके साथ 8 लोगों की मौत चतरा एम्बुलेंस क्रैश में हुई थी, बात उससे जुड़ी हुई है। तो जिस एम्बुलेंस की कंपनी उन लोगों को लेकर के जा रही थी, आज उनका वेबसाइट बंद हो गया, उनके दफ्तर में ताले लटक गए, उनके सारे स्टाफ के मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। ये क्या दर्शाता है? इससे साफ पता चलता है कि कमीशन खोरी को लेकर जो इस कंपनी ने मरीज़ के साथ खेल खेला, वो अपने आप को गुनहगार समझता है और यहाँ से लगभग फरार हो जाता है। आज की ये बात है, ये ताज़ा रिपोर्ट है। रेड बर्ड कंपनी की ये एयर एम्बुलेंस उड़ान भरी थी और रेड बर्ड कंपनी जो है वो सब्सिडी पर सरकार के साथ उसकी करार हुई थी कि 3.5 लाख रुपए में मरीज़ को वो दिल्ली ले जाएगी। आपको बता दें कि ये एयर एम्बुलेंस किसी काम से यहाँ किसी को ड्रॉप करने यहाँ आई थी और उसे यहाँ से खाली जाना था। इसी बीच संजय, जो आप जानते हैं कि चंदवा के निवासी थे, वो होटल संचालक थे और वहीं उनकी बर्न हुई थी और देवकमल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। उसके बाद परिवार के लोगों ने डॉक्टर संजय से संपर्क किया था। डॉक्टर संजय ने कोई अनिल जी है, ये अनिल जी का नाम जो आ रहा है सबसे बड़ा कसूरवार और इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा अपराध करने वाला ये नाम सामने आ रहा है। अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हुई है। तो डॉक्टर संजय ने उनसे संपर्क कराया। 3.5 लाख रुपए में ये बात हुई और 4 बजे शाम में उड़ान भरने की बात हुई थी। लेकिन इन लोगों ने फिर परिवार वालों को कन्विंस किया कि भाई 30% से ज़्यादा यानी कि 65% मरीज़ का बर्न बॉडी है, इसलिए हम नहीं ले जा सकते। अगर आप प्राइवेट में बुक कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं। इसके लिए उन लोगों ने 8 लाख रुपए का डिमांड किया। अब परिवार वाले बड़ा परेशान हुए, उनके पास उतना पैसा नहीं था। फिर इस तरह की बात हुई कि 5 लाख रुपया देते हैं और 3 लाख रुपया दूसरे दिन देते हैं। 4 बजे शाम में ये फ्लाइट जो है एयर एम्बुलेंस को उड़ान भरना था रांची एयरपोर्ट से। इसके बाद इन लोगों ने खेल शुरू किया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, बर्न केस है, पैसा पूरा देना होगा। सबसे पहले तो इन लोगों ने ये माना था कि 5 लाख अभी दें, 3 लाख बाद में दें, लेकिन इन लोगों ने अपना रवैया को अड़ियल बना लिया। परिवार वालों ने लातेहार के विधायक प्रकाश राम से संपर्क किया। प्रकाश राम ने एयरवेज से बात किया, लेकिन बात नहीं बनी। प्रकाश राम से क्या बात हुई, विधायक प्रकाश राम से हम उस पर आएंगे, उनसे भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं। इसी बीच आनन फानन में सारे गहने, सारे जेवर परिवार वालों ने बेच दिया, जान पे पड़ी थी। इसके बाद शाम में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, यानी कि रेड बर्ड कंपनी का एजेंट फॉर्च्यूनर गाड़ी से चंदवा जाता है और कैश पैसा लेकर वापस आता है और 7:10 में ये एयरबस जाने की तैयारी करती है। आप सभी जानते हैं कि जिस दिन एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ था उस दिन रांची का मौसम कैसा था, बल्कि पूरे झारखंड का मौसम कैसा था। शाम से बारिश शुरू हुई और विशेषज्ञों का कहना है कि जो एयर एम्बुलेंस होता है वो बहुत हाइट पे नहीं उड़ान भरती है, वो नीची उड़ान लेकर मरीज को जाती है। इन लोगों ने किस बिना पर इस उड़ान को भरा, ये एक जांच का विषय है।
इसके बाद होता क्या है कि 7:10 यानी कि जो 4 बजे फ्लाइट यानी एयर एम्बुलेंस को उड़ान भरनी थी वो 7:10 में उड़ान भरती है। और किसे क्या पता था कि इतना जद्दोजहद, इतना ज़्यादा पैसे की व्यवस्था के बाद एक मरीज को जो आस बनी थी, उन्हीं के इलाके में ये एयर एम्बुलेंस क्रैश हो जाती है, जिसमें सभी 7 लोगों की मौत हो जाती है। डॉक्टर विकास गुप्ता भी उसमें थे, पायलट थे, 2 नर्स थी, परिवार के लोग थे, यानी संजय जो जल गए थे और उनकी पत्नी। परिवार वालों का कहना है कि अगर 4 बजे ये एयर एम्बुलेंस उड़ान भरती तो शायद सभी की जान बच सकती थी, लेकिन रेड बर्ड कंपनी के कमीशन खोरी के वजह से, उनके अड़ियल व्यवहार के वजह से इतने लोगों की मौत हुई। अब जिस एयरवेज की बात हम कर रहे हैं, राज्य सरकार से उसका करार है। अब कार्रवाई क्या होती है, कैसे होती है, ये समय बताएगा। हालांकि सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों ने कहा है कि जांच में कोताही नहीं होगी, जांच होनी है, जो दूध का दूध, पानी का पानी जो होगा वो भी होगा। उसके बाद जो इंश्योरेंस का मामला है वो तो एक अलग है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसका एक ये। और आपको बता दें, रेड बर्ड कंपनी का ये एयर एम्बुलेंस 39 साल पुराना खटारा एम्बुलेंस, वॉइस रिकॉर्डर इसमें नहीं था। आप जानते हैं कि वॉइस रिकॉर्डर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब कोई भी फ्लाइट उड़ान भरती है तो एडीसी से बात होती है, उनका कांटेक्ट होता है, किससे उनकी बात हुई, कहाँ बात हुई, किसी को कुछ भी पता नहीं। और ये खटारा 39 साल पुराना एयर एम्बुलेंस पैसे की वसूली कर रहा था इस झारखंड में, और 7 लोगों की जान इनके इस काले कारनामे के वजह से हुई। और आज नतीजा आपके सामने है कि उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया है, वो अपने गुनाह को मान चुके हैं। इसका प्रमाण है कि ऑफिस बंद, वेबसाइट बंद और उनके सारे कर्मचारियों के स्विच ऑफ, बल्कि कल रात में नई बुकिंग स्टॉप करने की भी एक सूचना आ रही थी। यह बहुत बड़ा सवाल है। आप जानते हैं कि गंभीर मरीज किसी तरह से एयर एम्बुलेंस का सहारा लेकर दिल्ली जाता है और उसके साथ इस तरह का खेल होता है। इसलिए ये न्यूज़ और ये खबर हर वो इंसान के लिए ज़रूरी है जो इस तरह की बात और इस तरह के काम को देखता है। आपको जागरूक होना है और एयरवेज कंपनी पे नज़र रखनी है। धन्यवाद।